इंस्टाग्राम पर अश्लीलता फैलाने वाली लड़कियों और बेशर्मी से नंगा नाच करने वाली लड़कियों के लिए एक बुरी खबर है। और वो खबर ये है कि अगर आप अपनी जिस्म का प्रदर्शन करके नंगा नाच करके अश्लील तरीके से वीडियो बनाइएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो गई है। जनपद संभल के थाना असमौली क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस के द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया कि कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। मैडम को जल्दी फेमस होना था और पैसे भी कमाने थे, तो इंस्टाग्राम पर आ गई नंगा नाच करने और गाली गलौज वाला वीडियो बनाने। क्योंकि इंस्टाग्राम तो बन ही चुका है ना डिजिटल कोठा, जहां मुजरा देखने वालों की तादाद करोड़ों में है। लेकिन मैडम शायद भूल गई थी कि ये राज योगी बाबा का है और बाबा को अच्छी तरह से पता है कि मुझे मेरे राजवासियों को किस तरह से रखना है। और फिर क्या, बाबा योगी चला दिए इन लोगों के अरमानों पर बुलडोजर। और मानना पड़ेगा, सीएम हो तो योगी जैसा, प्रशासन हो तो उत्तर प्रदेश जैसा। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है इन बेशर्म लड़कियों की संख्या। इंस्टाग्राम ओपन करो तो ऐसा लगता है कि अनारकली की आवाज पर पहुंच गए हैं। और इंस्टाग्राम पर तो 2 ही चीज दिखती है, एक लड़कियों के अर्धनग्न शरीर और उनका अश्लील डांस। और जितना ज्यादा लाइक्स और शेयर मिलता है उतने ज्यादा उस तरह से वीडियो बनते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटी घर की इज्जत होती है, नारी है सबसे महान, उनकी पूजा करो। लेकिन क्या सच में ये सब नारी महान है और इनकी पूजा करनी चाहिए, या फिर ये कैसी बेटी है जिसको इज्जत के बारे में पता ही नहीं है और बेशर्मी की वो हद पार कर दी है जिसका असर अब तो गांव में भी दिखने लगा है। किसी ने ये आज तक नहीं कहा कि पुरुष है सबसे महान, उनकी पूजा करो, या फिर बेटा घर का इज्जत होता है। लेकिन मर्यादा में रहने की बात करें तो 2025 में भी कोई लड़का ना कोई ऐसा कपड़ा पहन रहा है। और कपड़े की तो बात ही छोड़ो, अगर पैंट की जेब भी अगर खुली होती है तो उससे भी वो लज्जा महसूस करता है। लेकिन यहाँ लड़कियां कपड़ा पहनती है नचनिया वाला और इज्जत चाहिए देवी वाला। क्यों भाई, जब देवी के जैसा तुम मर्यादा को नहीं फॉलो कर सकती हो तो देवी की तरह तुम्हें इज्जत क्यों चाहिए। और कुछ लड़कियां कहती है कि हमें हमारे कपड़े से जज मत करो कि हमारे संस्कार कैसे हैं। तो नहीं, तुम ही बताओ ना कैसे जज करें, पकड़ पकड़ कर मेडिकल टेस्ट करवाएं। एक समय था जब सिर्फ साड़ू के पल्लू खींचने से महाभारत हो गया था, और आज की बेशर्म लड़कियां समझाने वाले को ही मर्यादा का पाठ पढ़ाती हैं। और आधे से ज्यादा लड़कियों को तो फैशन का मतलब भी नहीं पता है। और जो लड़कियां फिल्मों में हीरोइन को देखकर छोटे कपड़े पहन रही है वो तो और ज्यादा अंधेरे में जी रही है। दोनों को मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि फैशन का मतलब छोटे कपड़ा पहनना होता है तो मोहतरमा आप गलतफहमी में जी रही हैं। क्योंकि फैशन का मतलब होता है नए प्रकार के वस्त्र आभूषण को पहनना जिससे आपकी एक अलग पहचान हो और उनमें आप सहज एवं आत्मविश्वास भरा महसूस करें। और आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो गूगल से पूछ लीजिए। और गूगल कहता है कि फैशन का मतलब है अपने कपड़ों के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत शैली और रुचियों को व्यक्त करना, ट्रेंड्स को फॉलो करना, फैशन को अपनी संस्कृति और सामाजिक संदर्भ के अनुसार अपनाना। छोटे कपड़े पहनने का निर्णय व्यक्तिगत होता है और यह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। फैशन एक व्यक्तिगत पसंद है। फैशन का मतलब सिर्फ छोटे कपड़े पहनना नहीं होता है। फैशन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यक्तिगत पसंद, संस्कृति और सामाजिक संदर्भ शामिल होते हैं। छोटे कपड़ा पहनना फैशन का एक पहलू हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र पहलू नहीं है। अब आप लोग ही बताइए कि ऐसे अर्धनग्न वस्त्र पहनने से सहज आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ेगा क्या। और दूसरी बात यह है कि आजकल लड़कियां बॉलीवुड की एक्ट्रेस को बहुत फॉलो करती हैं। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को फिल्में देखकर उनके जैसा खुद को बनाना चाहती हैं, खुद को उनके जैसा मेंटेन करना चाहती हैं। थोड़ा लैंग्वेज, थोड़ा लाइफस्टाइल और उनका पहनावा। लेकिन आपको बता दें कि जिस अभिनेत्री को भी आप फिल्म में छोटे कपड़े पहने हुए देखते हैं तो उस अभिनेत्री को उसके लिए पेमेंट मिलता है कि हाँ आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा सीन करना है, इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन रियल लाइफ में उसकी नग्नता को लड़कियां अपना रही है और उन्हें लगता है कि हम भी छोटे कपड़े पहनेंगे तो मॉडर्न दिखेंगे, और मॉडर्न दिखने के चक्कर में हो रही है इज्जत की नीलामी। और अब तो ऐसा समय आ गया है कि बहुत कम ही लड़कियां हैं जो अपने संस्कार, संस्कृति, मर्यादा, सभ्यता को समझती हैं। और जितनी लड़कियां भी ऐसे अश्लील तरीके से वीडियो बना रही है या अर्धनग्न वाले कपड़े पहन रही है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा
कि प्लीज मत करो ऐसा थोड़े व्यूज थोड़े लाइक के लिए, क्योंकि आप चाहे कितना भी वायरल हो जाओ, लोग आपको सम्मान की नजर से कभी नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी गंदी हरकत के वजह से ही जानेंगे कि अरे ये वही है जो इंस्टाग्राम पर उस तरह के वीडियो बनाती है। और मान लेते हैं तुम्हें वायरल होने से फिल्म में भी काम मिल जाए, लेकिन वहां भी आपको वैसा ही काम मिलेगा जैसा आपने शुरुआत किया होगा। इसलिए समय लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन अच्छा काम कीजिए। समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। और बेशर्मी से वायरल हुई लड़कियों को आप खुद ही देख लीजिए कि उसका कितना भला हुआ है, जैसे राखी सावंत, पूनम पांडे, उर्फी जावेद, स्वाति वर्मा और भी बहुत है, अनगिनत हैं, जिनके साथ कोई सेल्फी लेना भी नहीं चाहता है। और इनके काम जो भी मिले हैं इनके पॉपुलैरिटी की वजह से कितने गंदे और घटिया काम मिले हैं। सिर्फ वीडियो देखकर लोग मजे लेते हैं। तो फैसला आपको करना है कि आप कैसा बनना चाहती हैं। और मेरा तो ये मानना है कि बेटी बेटी की तरह ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने जब भोजपुरी अभिनेत्री चांदनी सिंह जी का इंटरव्यू किया था तब उन्होंने ये कहा था। और तमीज़ और संस्कार हर लड़की के अंदर होनी चाहिए। मुझे बहुत लोग बोलते हैं बहुत शर्माती है, तुम कहते लड़की हैं, अगर शर्म ही नहीं रहेगा काहे की लड़की फिर, है ना। लड़की है तो शर्म होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।